कभी बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी स्ट्रैटेजी बनाने वाले प्रशांत किशोर आज खुद विधायक बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक के लिए चुनावी प्लानिंग करने वाले पीके अब बिहार की सियासत का बड़ा चेहरा बन गए हैं। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार का बक्सर जिले में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र से की और बाद में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के हेल्थ प्रोग्राम से भी जुड़े, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें सियासत की दुनिया में ले आई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन पर काम किया। यहीं से उनका नाम पूरे देश में चर्चे का विषय बन गया। इसके बाद उन्होंने कई बड़े नेताओं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चुनावी स्ट्रैटेजी तैयार की। चुनाव को समझने का उनका तरीका बाकी लोगों से काफ़ी अलग था। वो डेटा, लोगों की राय और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर स्ट्रैटेजी बनाते थे। बाद में उन्होंने आईपीएसी की शुरुआत की। इस संस्था ने चुनावी स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका ही बदल दिया। इसके ज़रिए कई राज्यों में इलेक्शन कैंपेन्स चलाए गए और प्रशांत किशोर की पहचान देश के सबसे चर्चित इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट्स में होने लगी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ भी काम किया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए एक बड़ा चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारी से जुड़े कई सुझाव दिए गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया और अपना अलग सियासी रास्ता चुन लिया। फिर वो बिहार लौट आए और जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। हज़ारों किलोमीटर की पद यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और बदलाव का वादा किया। यही अभियान आगे चलकर जन स्वराज पार्टी में बदल गया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत उनके लिए सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि सियासत में उनकी नई पहचान की शुरुआत है। अब वो सिर्फ चुनाव जिताने वाले स्ट्रैटेजिस्ट नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए विधायक भी हैं। देखना यही होगा कि चुनावी स्ट्रैटेजी में सफल रहे प्रशांत किशोर क्या बिहार की सियासत में भी खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर पाते हैं या नहीं।